वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल का किनारा। सुबह रानी एक गठरी के साथ जंगल में लकड़ियां बीन रही है। आसमान में सुबह का उजाला फैल रहा है। रानी, हे भगवान, आज तो हाथ में कुछ भी नहीं लगा। कैसे चूल्हा जलेगा आज? वह बैठती है, अपना रुमाल खोलती है जिसमें सिर्फ एक केला है। एक बंदर ऊपर पेड़ पर से उसे देख रहा है। रानी, तू देख रहा है ना, कुछ मिला नहीं, चल तू ही खा ले। वह केला जमीन पर रखती है। बंदर धीरे धीरे नीचे आता है लेकिन केला नहीं खाता। रानी, नहीं खाना? क्या बात है? बंदर चुपचाप बैठता है जैसे उसकी बात सुन रहा हो। रानी, तू मुझे देख रहा है ऐसे, जैसे कुछ कहना चाहता है। थोड़ी देर रुककर अजीब बंदर है। रानी का घर। शाम रानी थकी हारी घर लौटती है। घर टूटा फूटा सा है। एक कोने में चूल्हा है, दूसरे कोने में भगवान की मूर्ति। रानी, लकड़ियां नहीं मिली, चूल्हा कैसे जलेगा? सिर्फ चावल ही उबाल लूंगी। तभी दरवाजे के पास हलचल होती है। बंदर लकड़ियों का छोटा गट्ठर लेकर आता है। रानी हैरान होकर, तू ये कहां से? लकड़ियां। बंदर उसकी तरफ देखता है, फिर चुपचाप चला जाता है। कई दिनों बाद घर का प्रांगण। रानी कुछ चावल भिगो रही है। बंदर छत पर बैठा है। दोनों के बीच एक गहरा अपनापन बन गया है। रानी, कभी कभी सोचती हूँ तू इंसान होता तो कितना अच्छा होता। मेरा सुख दुख समझता है तू। बंदर धीरे से बोलता है, शायद मैं इंसान ही था। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे फिर से इंसान होने की याद दिला दी। रानी चौंकते हुए, तू बोल सकता है? बंदर, हाँ रानी, लेकिन ये रहस्य है, अभी वक्त नहीं आया बताने का। रानी बीमार पड़ती है। रानी की तबीयत कई दिनों से खराब है। चाची आयुर्वेदिक औषधि लेकर आती हैं। चाची, रानी, तुझे तो खुशी की बात है, तू माँ बनने वाली है। रानी हैरान, क्या? लेकिन मेरा कोई पति तो। चाची संदिग्ध निगाहों से देखती है। बात गांव में फैल जाती है। पंचायत लगती है, गांव का चौपाल। लोग इकट्ठा है। रानी घूंघट में बैठी है। पंच कड़क आवाज में बोलते हैं, पंच, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आया? बताओ रानी। गांव वाले, कोई बंदर के साथ रहती है वो, जरूर कुछ काला है। रानी चुप है, सहमी हुई। तभी महर्षि बाबा आते हैं। महर्षि बाबा, रुको। पंच, बाबा, आप? बाबा, इस स्त्री पर कोई दोष नहीं। इसका साथी वो बंदर वास्तव में एक श्रापित राजकुमार है, कुणाल। गांव वाले, श्रापित? बाबा, हाँ, उसे श्राप मिला था कि जब तक कोई पवित्र आत्मा उसे बिना भेदभाव अपनाएगी वह मुक्त नहीं होगा। गांव से निष्कासन पंचायत रानी को गांव छोड़ने को कहती है। रानी एक छोटी सी पोटली लेकर बंदर के साथ गांव छोड़ देती है। रानी स्विंग स्वर में, हमारी नियति शायद जंगल ही है। बंदर मुस्कुराकर, जहां तुम हो वही घर है। जन्म का समय रानी एक झोपड़ी में है। दाई माँ डिलीवरी कर रही है। अचानक बाहर आंधी तूफान उठता है। दाई माँ रोते हुए, ये बच्चा तो आधा बंदर आधा मानव। बंदर दौड़कर अंदर आता है, बच्चे को छूता है। चमक उठती है, संगीत बजता है। बंदर का रूप बदलता है, वह इंसान बन जाता है, सुंदर युवा राजकुमार। रानी, कुणाल, कुणाल। रानी, मेरा श्राप टूट गया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। गांव में वापसी। कुणाल, रानी और उनका बच्चा गांव लौटते हैं। सभी गांव वाले घुटनों पर झुककर माफी मांगते हैं। पंच, हमें माफ कर दो रानी, हमने बिना सोचे दोष दिया। कुणाल, श्रद्धा और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, यही इस गांव का आदर्श बनना चाहिए। शादी और समापन। रानी और कुणाल की शादी होती है। गांव में उत्सव, नृत्य और भजन। सच्चा प्रेम वही होता है जो रूप, जाति, पशु या मानव किसी भी बंधन से ऊपर उठे। रानी और कुणाल की कथा अमर हो गई। जंगल का बचपन। 6 साल बीत चुके हैं। अरण्य जंगल में जानवरों के साथ खेलता है। कभी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता है, कभी हिरणों के साथ दौड़ता है। उसकी आंखों में चपलता है और दिल में मासूमियत। रानी, कभी लगता है मेरा बेटा इस धरती पर नया संदेश लेकर आया है। कुणाल मुस्कुराते हुए, क्योंकि वह प्रेम से जन्मा है, भय से नहीं। समाज का ठुकराना। गांव के स्कूल में अरण्य दाखिला लेने जाता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे, ये इंसान है या बंदर? देखो इसकी चाल, इसके नाखून कैसे हैं? गुरुजी शर्म से, माफ करो रानी जी, समाज अभी तैयार नहीं। रानी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती।
जंगल पर संकट राक्षस दृगपाल जंगल में आग लगाता है, वृक्ष गिराता है। जानवर डर जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। दृगपाल गर्जना करता है, मुझे शक्ति चाहिए, और शक्ति इन पेड़ों, इन जड़ों में छुपी है। जानवर पंचायत लगाते हैं, क्या अब भी इंसान भरोसे लायक है? अरण्य, मैं इंसान भी हूँ और जंगल भी मेरा घर है। मैं बीच का पुल बनूंगा। अरण्य की साधना। अरण्य अपने पिता कुणाल से ध्यान, साधना और अस्त्र विद्या सीखता है। वह नदियों से संवाद करना सीखता है, पशुओं की भाषा जानता है। कुणाल, याद रखो बेटा, ताकत शरीर में नहीं, करुणा में होती है। युद्ध दृगपाल जंगल की आत्मा एक पवित्र वृक्ष को काटने आता है। अरण्य जानवरों के साथ उसका सामना करता है। दृगपाल, तू क्या कर लेगा अकेला? अरण्य, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हर पेड़, हर पत्ता, हर सांस है। भयंकर युद्ध होता है, दृगपाल हारता है और एक पत्थर में बदल जाता है। गांव की चेतना, गांव वाले जो दूर से सब देख रहे थे, उनके मन में बदलाव आता है। पंच, जिसे हमने ठुकराया वही हमारा रक्षक निकला। रानी, प्रेम की संतान को कोई धर्म, जाति, रूप नहीं बांध सकता। अरण्य की विदाई। अरण्य एक दिन रानी और कुणाल के पास आता है। अरण्य, अब समय है माँ, मैं इस दुनिया को जोड़ने निकलूं। मुझे शहरों में जाना है, जंगल की आवाज बनना है। रानी गले लगाती है, आंसुओं में मुस्कुराहट छुपी होती है। कुणाल, जाओ बेटा, जहाँ दया नहीं पहुंची वहाँ अपनी छाया छोड़ आओ। कथा का समापन अरण्य शहर में भाषण देता है, पर्यावरण को बचाने की बात करता है। उसके पीछे पशु, पक्षी और इंसान सब साथ खड़े हैं। जो प्रेम से जन्मे वो सृष्टि को जोड़ते हैं। अरण्य जंगल का बेटा, इंसानियत का भविष्य बना। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।